विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी ने कोविड वैक्सीनेशन मेला में लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता प्रतिभागियों को स्थानीय परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पुरस्कार वितरण किए। मेगा ड्रॉ शुरू करने से पहले लगभग सिर्फ 2000 औसतन था पर डे सेकेंड डोज वैक्सीनेशन, और जब हमने इसको शुरू किया तो लगभग 7000 पर डे आ गया था। तो लगभग 250% क्वांटम जंप हुआ है। और इस 15 दिन हमने चलाया। ये इसका तात्पर्य ये था कि क्योंकि त्यौहार का सीज़न अभी आ रहा है, त्यौहार के सीज़न के दौरान लोग एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, बाहर आते हैं शॉपिंग करने, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर किसी ने सेकेंड वैक्सीनेशन अगर नहीं लिया है तो अपने आप को तो रिस्क में डाल ही रहा है। साथ साथ जहाँ जहाँ वो विजिट कर रहा है उनको भी रिस्क में डाल रहा है। तो इसी को इसी के मद्देनज़र हमने सोचा कि क्यों ना जनता को आकर्षित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम एक मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन करें। और मिनी लकी ड्रॉ भी हमने किया है। तो काफ़ी आकर्षक प्राइसेस हमने रखे थे। इसकी वजह से जनता की भागीदारी काफ़ी अच्छी रही। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हमको दी है। हमको एक नया एम्स भी मिल गया है, 4 मेडिकल कॉलेज मिल गए हैं, और हमारा टारगेट ये है कि हम 15 दिसंबर तक जो दूसरी वैक्सीन की डोज है वो भी प्रत्येक उत्तराखंड वासियों पे हम लगा देंगे। और इतना ही नहीं, हम दीपावली के बाद घर घर में आइडेंटिफाई करके जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू है उनको घर घर जाके वैक्सीन लगाने का हमने निर्णय किया है। बहुत सारे नेताओं ने वैक्सीन के लिए तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम किया। आज देश आगे आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। उत्तराखंड के अंदर 100% पहली डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। दूसरी डोज का भी 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया है। आज का जो मेगा लकी ड्रॉ है, उन लोगों को जो प्रतिभागी इसमें आए हैं, जिनको हम लोगों ने अभी अपने हाथों से प्रोत्साहन किया है, पुरस्कार दिया है, वो निश्चित रूप से आगे आकर हम लोगों ने 15 दिसंबर तक 100% दूसरी डोज का भी वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इस अभियान में लगे हुए मैं सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रेमचंद्र सैनी ने प्रेस वार्ता कर रानीपुर सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि इस सीट पर कई वर्षों से लगातार वो काम कर रहे हैं और यहाँ की सेटिंग एमएलए बीजेपी से ही है, लेकिन क्षेत्र में कई विकास के कार्य अभी भी रुके हुए हैं। मूल मैं आरएसएस से बचपन से जुड़ा हूँ। जो हमारा मूल संगठन है उससे बचपन से मैं जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 दशक से मैं काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे इस बार काम करने का मौका अवश्य देगी, क्योंकि जो यहाँ की जनता की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं अधूरी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि एक ही व्यक्ति को 2 बार 3 बार या 4 बार टिकट मिलेगा। मेरा मानना है, और मैं पार्टी से भी निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। पुराने चेहरों का वैसे भी विरोध होता है जनता के बीच में। नया चेहरा आएंगे तो भारी बहुमत के साथ पार्टी
को विजयी बनाएंगे। दीपावली त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए एसएसडी पौड़ी ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में यातायात व्यवस्था व गश्त लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एसएसडी पौड़ी पी रेणुका देवी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि दीपावली जैसे त्योहारों में बाजार में भीड़ का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में बाजार में भीड़ को नियंत्रित करना और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को पूर्व निर्देशित कर दिया गया है। ये है कि उत्तराखंड सरकार ने जो है कलाकारों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है और जो इस बार जो दीपावली मनाई जा रही है वो बहुत ही संकटनीय है, क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए कुछ है ही नहीं। सरकार ने उनकी तरफ कुछ देखा नहीं है। तो जो आज दीपावली मनाई जा रही है वो जो है बिल्कुल ही जो है कम स्तर पे लोग मना पा रहे हैं। त्यौहार है, इसमें भीड़ भाड़ रहती है, उसकी दृष्टि से हमने सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं। ट्रैफिक के संबंध में हमारे द्वारा जो है 2 व्हीलर को जो है थाना रोड में अपर बाजार में बंद किया गया है। केवल पैदल जो ग्राहक हैं वो पैदल ही जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर डोईवाला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और उत्साहित होकर जोरदार नारेबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव की जीत का जश्न मनाया। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 29 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था विधानसभाओं की कई राज्यों में, आप सबने देखा होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला। कुल मिलाकर जो से केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार है उसके खिलाफ ये मैंडेट था। और राज्य सरकारों में विशेष रूप से हमेशा होता आया है कि जहाँ सरकारें होती हैं उपचुनाव उनका होता है, परंतु आपने देखा होगा हिमाचल में ये बिल्कुल ही अलग हुआ है। जो 3 सीटें थी उसमें हम कांग्रेस पार्टी जीती और जो लोकसभा की सीट थी वो भी कांग्रेस पार्टी जीती। अब हमारी जो जीत हुई है इससे महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह का संचार किया है। सभी महिलाएं अब तैयार हैं, क्योंकि सभी महंगाई से सभी त्रस्त हो चुकी हैं। अब हर हाल में हर कोई चाहता है कि हमारे देश में जो है कांग्रेस की सरकार हो। हर हाल में हमारे उत्तराखंड में भी कांग्रेस ही आए। जिस प्रकार से हमने हिमाचल में ये जीत प्राप्त की है, वही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तराखंड में भी हमें इसी तरह 100% बहुमत के साथ जो है कांग्रेस सरकार को लाना है। काफी लंबे कोरोना के बाद इस बार दीपावली पर व्यापारियों के चेहरे की रौनक वापस लौटी है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम पर जहां पिछली बार कोरोना के कारण बाजार बंद थे, वहीं इस बार दीपावली को लेकर इस बाजार में दुकानें तो सजी ही हुई हैं, साथ ही में रौनक भी काफी देखने को मिल रही है। बार दीपावली पे अच्छी रौनक है, बाजार में भीड़ भी है, कस्टमर भी आ रहे हैं। और जैसे कि दीपावली की रौनक या पिछले 2 साल से क्या अब ज़्यादा भी मार्केट में ये जो आज बाजार के अंदर भी रौनक आ रही है, ये केवल लोगों का एक बार को जो है कोरोना का भय उनके मन से जाना। उन्होंने कोरोना काल में इतनी विपत्ति देखी है, अपने को मरते हुए देखा है, और उस चीज़ से वो लोग बाहर निकलकर इस दिवाली के पर्व को इतना एंजॉय करके बनाना चाहते हैं कि जो पिछला गम है वो जो है इस दिवाली में भूल जाएं। बाजार में रौनक दिखाई दी है, लगता है कोई त्यौहार आया है। पिछले 2 साल से तो हम ग्राहक की शक्ल देखने के लिए तरस रहे थे, और अब जाके हमें महसूस हुआ कि कोरोना खत्म हो चुका है और जो बाजार में खुशहाली है। धन्यवाद। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।